कि भाई ये हो क्या रहा है। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। कि आसिम मुनीर साहब का जो हनीमून पीरियड था वाइट हाउस या ट्रंप रजीम के साथ, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने लॉबिंग करके अमेरिका से ताल्लुकात बनाए और बज़ाहिर इनको चूना लग गया। ये सारे जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वो इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बात हुई और फेवरेट फील्ड मार्शल और फार्म 47 की जायज़ नाजायज़ जो कोशिशें होती नहीं, वो सारी पानी फिर गया। मोदी से दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए। 500 अरब डॉलर इंडिया अमेरिका में लगाएगा, 500 अरब डॉलर। यानी नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया था ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिली। अगर पाकिस्तान भी उस दौर में ये कर देता तो पाकिस्तान को भी अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिल जाती। जो हमें बताया जाता है जी हमारी शानदार खारजा पॉलिसी रही है, बूट चाटना कभी शानदार खारजा पॉलिसी नहीं होती। अब अमरीकी मसनूआत वो खरीदेंगे और वो जहाज़ों के गिरने की जुगतें, वो वाइट हाउस के लंच, शर्म शेख में शहबाज शरीफ की बेशर्मी, खुशामद, वो सारा फारग। और वो जयशंकर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल रवाना भी हो गए अमेरिका के लिए। हमें नहीं बुलाया गया, हमें बस चांपें खिलाई गई थी। उसके बाद हमें कहा कि छुट्टी करें। हालांकि वो तशरी में हमने रखे थे सारे जो सौदा सुदा अपना बेचने गए थे। अमल वली कह रहे थे कि दुकानदार लग रहे थे हम बड़े आला पाए के, और उसके बावजूद हमारी बात नहीं बनी, हमें नहीं बुलाया गया, इंडिया को बुलाया गया कि अमेरिका भी इंडिया के टैरिफ जीरो कर देगा। पाकिस्तान के कितने हैं अब? 19%। लोग कहेंगे जी पता नहीं आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान को जिस बात का डर था आखिरकार वही चीज हो गई। भारत और यूएस की ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है, जिस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ पर जिस तरह से कोशिशें की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान ने लॉबिंग करवाई थी खुद की, ट्रंप की हर एक बात मानी गई, गाजा फोर्स भेजने की बात हो, मिनरल्स की बात हो, और कई सारे ऐसी चीजों पर पाकिस्तान एग्री कर चुका था। उसके बावजूद पाकिस्तान को 19% टैरिफ लगाया गया था, जबकि भारत ने नेगोशिएट करके यहाँ पर 18% टैरिफ लगवाए, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम टैरिफ है। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर डिस्कशंस काफी ज्यादा तेज हो गई कि नरेंद्र मोदी ने आखिर तक ट्रंप की बात नहीं मानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आए। मतलब आपसे चर्चा और सहयोग करके ही भारत यहां तक पहुंचा। भारत का जो आर्म ट्विस्ट करने की यहां पर यूएस की कोशिश की वो टोटली नाकाम हुई, ये खुद पाकिस्तानियों का कहना है। बट एक चीज से सबसे ज्यादा दुखी पाकिस्तान इस बात से है कि पाकिस्तान ने इतनी कोशिशें करी तो भी ट्रेड डील साइन नहीं कर पाया, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील भी साइन कर ली और इसके साथ साथ यूएस को भी अपने पाले में कर लिया और ट्रेड डील साइन कर ली, जबकि पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई भी फायदा अब तक यूएस की तरफ से नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर लिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी, और अब अमेरिका के साथ भी। लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पर कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया, बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ऐसे होते हैं मुआहदे। तो हमने कौम के लिए कुछ हासिल नहीं किया, इनके चक्कर इन्होंने रिक्शे की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को चलाया। इन्होंने इतने चक्कर लगाए अमेरिका में, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 टके की कोई इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की, कुछ नहीं लेकर आए। ये वो एक जेंट्री बीच साहब आए थे, सुना था बहुत पैसा लेकर आएंगे, कोई पैसा नहीं आया। 1000 ओवरसीज बुलाए, इन्होंने कहा जी पता नहीं कितने हजार अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं है। और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रंप कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे। तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, आप कह रही हैं पहले से ज्यादा अच्छे होंगे। ये भी खराब है, इनको वो काम करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान में इनका छितर पोला लितर पोला, गालियां ज्यादा उधर नहीं करते तो ट्रंप से लितर पोला करते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम से लितर पोला, यानी दोनों तरफ से छितर। ये कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रैवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। ठीक है, तो मैं इंडियन मार्केट क्यों लूज करूं? और इंडिया क्योंकि मेरे पास आना भी चाहता है, और उसको बताया गया होगा बाकियों की तरफ से जो वहां पे अमेरिकन हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल बेहतर कर ली है,
सर्जियो गोर ने प्रोफाइल इस तरह बेहतर की है कि सर्जियो गोर ने ये कहा था कि मैं आ गया हूं, चीजें बेहतर हो जाएंगी, मैं आ गया हूं, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और उन्होंने आते ही सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की फोन पे बात करा दी जयशंकर से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से ये इंप्रेशन पड़ा गया, जनाब ये तो बड़ा काम है। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि एम्बेसडर तुम जाओ वहां पे जाके मुलाकात करो, ठीक है। तो वो क्या नाम है उसका, सर्जियो गोर पहुंच गए अमेरिका, ठीक है। सॉरी, जयशंकर साहब अमेरिका बैठे हुए हैं इस वक्त। तो दिस इज द केस, ये केस आपके सामने आ गया। और मैं जो पढ़ रहा हूँ सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया, मैंने पॉलिटिको देखा है, द हिल देखा है, वॉशिंगटन पोस्ट देखा है, रॉयटर्स देखा है, बीबीसी आप देखें, ठीक है जी। उसके बाद जितने भी CNBC और ये सारे आप ग्रुप देखें, वो क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो यही लिख रहे हैं कि भाई हमारी तो लॉटरी निकल आई इंडियन अमेरिकन की। वो लॉटरी इसलिए निकल आई, ठीक है, वो लॉटरी इसलिए निकल आई, दे डू रियलाइज कि भाई कब तक ऐसे चलेगा। आप अपनी ऑप्शंस कम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी तो ये डिस्कशन हुई ना, फॉर एग्जांपल रिसेंटली ये डिस्कशन हुई कि मोदी ने ज्यादा डील्स की हैं, मोदी ने ज्यादा डील्स की हैं। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द डिस्कशन रियली रिसेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये जो मोदी डिड 100% मोर डील्स एज कंपेयर टू ट्रम्प, ट्रम्प साहब ने तो कम डील्स की हैं। ये क्वेश्चन जो है, इसको बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज अंडर कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन के अंदर था। देखें, जो मौजूदा अमेरिकन लीडरशिप है ना, वो ये समझती है कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आइदर और, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आइदर और, ये आइदर और का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ऐसे रखना है बिकॉज हमारी उनके साथ एक अदर किस्म की पार्टनरशिप मौजूद है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो कहते हैं हमारी उनके साथ जो पार्टनरशिप है वो मौजूद है और हमें ये ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर, हमें इस ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर। और हमें उनसे पूछना है कि भाई हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग। तो ये एक आप जिसे कह लें कि एक बड़ी चीज जो है वो हमारे सामने आई है कि और अगर मैं इसको जब स्टडी कर रहा था कि टेंशन्स डीएस्केलेट हो गई, अब इंडियंस जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएगा, आत्मनिर्भर भारत की भी बात चल रही है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन एशिया। और मुझे तो जाती तौर पे ये लग रहा है कि शायद, ठीक है, शायद ये इंडिया $500 अरब की चीजें खरीदे भी ना, ये $500 के प्रोडक्ट्स खरीदे भी ना, क्योंकि इंडिया ने खरीदनी अपनी मर्जी की, उन्होंने खरीदनी अपनी मर्जी की।